नमस्कार साथियों, स्वागत है टारगेट विथ सुमित चैनल पर। तो साथियों, हम लोग यूपीपीसीएस 2012 का पेपर हल कर रहे थे। उसी क्रम में हमने आपके पहली वीडियो में 20 क्वेश्चन किए थे। अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 21 नंबर से कि ये 21 नंबर का प्रश्न क्या है। जैसा कि हम आपको बताए हैं कि आपको हम 2012 से लेकर 2021-22 तक के सभी ईयर के क्वेश्चन पेपर कराएंगे और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। काफ़ी चीज़ें हम एक्स्ट्रा भी बताएंगे। साथ में आपको नए नए प्रश्न कैसे आते हैं और नए प्रश्न कैसे बनेंगे इस पर भी चर्चा की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करें। 21 नंबर का प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारतीयों का अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? 4 ऑप्शन दिए हैं। चार्टर एक्ट 1833, 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो ये जो बनाया है वो बनाया है चार्टर एक्ट 1853। क्यों और कैसे? क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा संपूर्ण जो व्यापारिक अधिकार कंपनी का था वो समाप्त कर दिया गया था और अब जो यहाँ पर शासन था ब्रिटिश सरकार का हो गया था। तब से उसमें इंडियन लोगों का भी कुछ हिस्सेदारी बनी और जो बंगाल के गवर्नर था उसको अब इंडिया का जनरल गवर्नर कहा जाने लगा था 1833 में के चार्टर एक्ट के तहत ही। इसलिए 1833 के चार्टर एक्ट से भारतीयों का अपने देश के प्रशासन कुछ हिस्सा लेना संभव हो गया था। क्लियर? 21 नंबर पर चलिए 22 नंबर पर ऑप्शन नंबर ए सही है। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, विट्ठल भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी। ये थे विट्ठल भाई पटेल। कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। यह थे विट्ठल भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, विट्ठल भाई पटेल। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। सी 1935 के चुनाव के पश्चात 1935 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था, सौंपा गया था? गोविंद वल्लभ पंत को, रफ़ी अहमद किदवई को, कैलाश नाथ काटजू को, मोहम्मद इब्राहिम को। तो यह वित्त विभाग सौंपा गया था रफ़ी अहमद किदवई को। ऑप्शन नंबर बी सही है। और गोविंद वल्लभ पंत ये थे प्रधानमंत्री बने थे यूपी के। जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस 228 सीटों में से 134 सीटें जीतकर यह सरकार बनाई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ऑप्शन नंबर बी सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, पहले इनको हम लोग सुमेलित करते हैं। डॉक्टर एम अंसारी, डॉक्टर एम ए अंसारी, ये मद्रास। पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन ये हुए थे आपके नासिक के। सरोजनी नायडू हुई थी कानपुर के और सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्लियर? डॉक्टर ए एम अंसारी मद्रास में 1927 में अध्यक्षता की। उसके बाद 40 फिर सरोजनी नायडू कानपुर में 1925 में। 1938 में हरिपुरा हुआ जहां पर सुभाष चंद्र बोस ने की और 1950 में पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया 1950 में। तो ये हमने मिला दिया है। इसका ऑप्शन आप मिला लीजिए कौन सा सही हो रहा है। ऑप्शन सी सही हो रहा है। 3, 4, 2, 1। क्लियर? चलिए अगले की ओर। प्रश्न पूछा है आपसे कि इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? वह शरावती, नर्मदा, माही, साबरमती। तो नर्मदा नदी जो है
दो पर्वतों के बीच बहती है। यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच बहती है। ये मान लीजिए ये कोई नदी हो गई, नर्मदा नदी, इसके इधर साइड विंध्याचल, इधर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, इसके बीच में ये बहती है। नर्मदा की कुल लंबाई 553 किलोमीटर है। यह खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसका उद्गम अमरकंटक से है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। झील, एक साइड झील दिया है और दूसरी साइड उनकी अवस्थित कहाँ है। लोनार झील मध्य प्रदेश में है, निक्की गुजरात, कोलेरू आंध्र प्रदेश, पुलिकट झील केरल। आपको बताना है कौन सही है, बाकी के सभी गलत हैं। लोनार झील मध्य प्रदेश में ना होकर महाराष्ट्र में है और निक्की कोई झील नहीं। कोलेरू झील जो है सही है, आंध्र प्रदेश में, ये इसका आंसर यही सही है। पुलिकट झील तमिलनाडु में, केरल में ना होकर कहाँ है, पुलिकट झील तमिलनाडु में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। अपने प्रदूषकों के कारण निम्न इसमें कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। अपने प्रदूषकों के कारण यमुना, पेरियार, दामोदर, महानदी। आपको हम बता दें, इसमें दामोदर नदी क्या है, जैविक मरुस्थल है। क्या है, जैविक मरुस्थल है। जो दामोदर नदी है, आपको बता दें कहाँ से निकलती है, झारखंड के कमारपाट से। झारखंड के कमारपाट से निकलकर हुगली में मिलती है, हुगली नदी में मिल जाती है। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, अब ये ज्योग्राफी से प्रश्न पूछ रहे हैं, पहले स्टार्टिंग में था हिस्ट्री का, अब ज्योग्राफी से। तो यह था अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। कौन है, अनाईमुडी है। यह 2696 मीटर है। कितना है, 2696 मीटर है। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है। खरीफ की फसल तो आपको बताना है, कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों। तो आपको बताना है कौन सी खरीफ फसल नहीं है। तो कपास खरीफ की है, मूंगफली खरीफ की है, मक्का खरीफ की है, लेकिन सरसों क्या रबी की फसल है, जो अभी बोई जा रही है। मतलब आपके अक्टूबर नवंबर में बोई जाती सरसों। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। हम आपको कुछ बता दें फसलों के बारे में कि कौन सी फसल खरीफ की है, कौन जायद की है और कौन रबी की है। तो हम आपको बताना चाहते हैं, खरीफ की फसल की बात हुई है। खरीफ की फसल में आपका आता है धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर इत्यादि क्या आते हैं आपके खरीफ के फसल हो गए। रबी की फसल में आपका आता है आपका गेहूँ, जो ठंडियों में बोए जाते हैं, गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, ये सभी क्या हैं खरीफ की फसल हो जाए। और फिर रबी हो जाएंगे। जो जायद होता है, जायद की फसल में आता है आपका जो मई जून में बोया जाता है, जैसे राई, मक्का, ज्वार, जूट, मडुआ, ये सब क्या हैं राई की फसल, सॉरी जायद की फसल है। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर चलिए। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत प्रथम क्षेत्र है, वो 2010 के अनुसार, क्योंकि पेपर 2012 का है। तो यह था आंध्र प्रदेश। कौन है, आंध्र प्रदेश। इसको कुछ नहीं बताना है आपको। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला बंदरगाह है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, हल्दिया, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम। पास 4 ऑप्शन हैं। इसमें चेन्नई बंदरगाह एक खुला बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह एक खुला बंदरगाह है। और विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है और यह एक बहुउद्देशीय बंदरगाह कहलाता है।
क्लियर। अगले प्रश्न की ओर। सी, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको देखना है। नागल बांध सतलज नदी पर, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, नागार्जुन बांध गोदावरी नदी, हीराकुंड महानदी। इसमें नागार्जुन बांध जो है कृष्णा नदी पर है। कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन, कृष्ण अर्जुन, आप ऐसे याद कर लीजिए, कृष्ण अर्जुन, कृष्ण अर्जुन, नागार्जुन, कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध। नांगल बांध सतलज नदी बिल्कुल सही है, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है, और हीराकुंड बांध महानदी पर है। नांगल बांध सतलज नदी पर है। इससे लाभान्वित होने वाले जो क्षेत्र हैं वो पंजाब आता है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। आपको सरदार सरोवर परियोजना से आपका होता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, और हीराकुंड बांध से आपको होते हैं उड़ीसा, और नागार्जुन बांध जो कृष्णा नदी पर है इससे आंध्र प्रदेश लाभान्वित होता है। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। भारत के निम्न राज्यों में किसमें सागवान का वन पाया जाता है? सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। तो सागवान के वन भी सर्वाधिक मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सागवान का लगभग 50% हिस्सा मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है, और सागवान के वन जो लगभग 100 से 200 मीटर ऊंचाई के लंबे होते हैं, और यह मानसूनी वन हैं या पतझड़ वाले वन भी कहें ये, क्योंकि यह गर्मियों में मार्च अप्रैल में अपने पत्तियां गिरा देते हैं, उसके बाद ये अपने पत्ते वापस ला लेते हैं, आ जाते हैं। और पतझड़ वाले वनों में क्या होते हैं? जैसे साल, सागवान, शीशम, चंदन, आम, आखू, हरण, बहेड़ा आदि सभी कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, और इन्हें पतझड़ वाले वन भी कहा जाता है। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ किया जाता है? आंध्र प्रदेश तट, गुजरात तट, बॉम्बे हाई से, तमिलनाडु तट से। तो सर्वाधिक जो गैस का उत्पादन होता है वो बॉम्बे हाई से होता है, तटीय भाग से होता है। क्लियर। बॉम्बे हाई आप सब जानते होंगे, बम्बई से थोड़ी आगे समुद्र में है। यहाँ पास ऑप्शन यहाँ गलत लिखा है, इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सी होगा। क्लियर, सी। निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो ये है खंभात की खाड़ी। ज्वारीय ऊर्जा उत्पादित कहाँ से उत्पादित की जाती है? तो यह खंभात की खाड़ी से की जाती है। इसमें होता क्या, जब ज्वार उठते हैं और गिरने हैं तब विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही बताना है। सही उत्तर चुनिए। चलिए हम लोग जोड़ी बनाते हैं। सॉरी। गुरु महिसानी, गुरु महिसानी में क्या मिलता है? तो खनिज में लौह एस है, तलचर, तलचर आप अच्छी तरह परिचित होंगे, कोयला, जादूगोड़ा यूरेनियम से, और जावर सीसा से। गुरु महिसानी क्या है आपका? लौह अयस्क, तलचर, कोयला, जादूगोड़ा यूरेनियम, जावर सीसा। आपने मिला लिया होगा। इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए 3, 4, 2, 1 ए। निम्न में कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो यह करता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश, दूसरे पर है महाराष्ट्र, तीसरे पर है उड़ीसा। सर्वाधिक मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे पर उड़ीसा। तो यहाँ ऑप्शन सही हो रहा है बी, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में कौन सा देश युग में अरल सागर के किनारे है? कौन 2 देश हैं जो अरल सागर के किनारे हैं? आपको बताना है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस। तो ये हैं कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, 2 ऐसे देश हैं जो अरल सागर के किनारे हैं। जबकि ईरान, कजाकिस्तान और तजाकिस्तान, ईरान,
कजाकिस्तान और तजाकिस्तान ये कहाँ हैं? कैस्पियन सागर के किनारे। क्लियर। निम्नलिखित में किस सागर में लवणता सर्वाधिक है? लवणता, जो लवण होते हैं मतलब समुद्र में कितना खारापन है, सर्वाधिक किसका है? मृत सागर का। सर्वाधिक मृत सागर में लवणता पाई जाती है। और सर्वाधिक लवणता है कहाँ? तो तुर्की के वान झील में लवणता 330% है। याद रखिए, पूछा जाता है, 330% है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया स्थित मृत घाटी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? आपतनीय घाटी का, अभिनत घाटी का, पूर्ववर्ती घाटी का, रिफ्ट घाटी का। तो यह है रिफ्ट घाटी का। किसका है? रिफ्ट घाटी का। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? इसमें से 3 हैं शीतोष्ण घास का मैदान, चौथा नहीं है। पंपाज, वेल्ड और डाउन्स ये क्या है? शीतोष्ण घास के मैदान है। सवाना नहीं, इसमें कौन सा सही हो रहा है? सवाना। सवाना नहीं है। सवाना अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान हैं। अफ्रीका महाद्वीप के उष्ण घास के मैदान हैं। अगले प्रश्न पर, निम्न में से कौन एक प्रवाल निरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? सागरीय प्रदूषण, सागरों की लवणता में वृद्धि, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, रोगों एवं महामारियों का फैलना। आपके पास 4 ऑप्शन है कि प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक कौन है? तो यह है सागरीय जल के सामान्य ताप में वृद्धि। जैसे कैसे? जब प्रवाल विरंजन संबंधी तापमान और अम्लता में वृद्धि होती है तो संपूर्ण पर्यावरण में दबाव होता है, जिससे कि सहजीवी सेल का मोचन एवं प्रवालों की दोनों की मृत्यु हो जाती है। जब तापमान में वृद्धि होगा तो मोचन और प्रवालों की मृत्यु होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। सी, निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश इन दिए हुए 4 ऑप्शनों में ऑस्ट्रेलिया, वेनेजुएला, रूस, बोत्सवाना। तो सर्वाधिक जो हीरा है वो कहाँ मिलता है? रूस में। रूस में विश्व में हीरा का सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? रूस। उसके बाद आता है बोत्सवाना दूसरे नंबर पर। बोत्सवाना के बाद आता है कांगो। हाँ, ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? वेनेजुएला में, सऊदी अरब में, ईरान में, इराक में। तो सर्वाधिक जो तेल है वेनेजुएला में होता है, लेकिन हाँ इसका उत्पादन अभी नहीं किया जाता सर्वाधिक, लेकिन सर्वाधिक जो है कौन है? वेनेजुएला। वेनेजुएला के बाद है सऊदी अरब, सऊदी अरब के बाद है इराक, ये इराक के बाद है कुवैत। जो उत्पादक राज्य हैं जो सर्वाधिक इस समय उत्पादन करते हैं, तेल बेचते हैं, उसमें प्रथम है आपका सऊदी अरब। प्रथम कौन है? सऊदी अरब। मूंगफली निम्न में से कहाँ की प्रमुख फसल है? मूंगफली कहाँ की फसल है? आपके पास 4 ऑप्शन, जॉर्जिया, गैम्बिया, घाना, ग्वाटेमाला। तो यह कहाँ की है? तो यह है गैम्बिया की। गैम्बिया की मूंगफली की जो उत्पत्ति का मूल क्षेत्र है दक्षिण अमेरिका में है। ठीक। प्रश्न संख्या 46, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? प्रश्न पूछा जाता है, बार बार पूछा जाएगा। याद रखना आपकी मजबूरी है, आपकी आवश्यकता है और आपको रखना जरूरी भी है आपके नॉलेज के लिए। तो चलिए मिलाते हैं। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया। आपको पता है क्रमशः ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, भारत, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, ब्राज़ील,
भारत, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया। इसमें है अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, इसको ध्यान रखिए, कभी लोग गड़बड़ कर देते हैं। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न को देखिए। फुलानी पश्चिम अफ्रीका, बंतू सहारा, मसाई पूर्व अफ्रीका, नूबा सूडान। इसमें चेक करिए कौन सही है कौन सा नहीं। तो ये है बंतू सहारा या ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सब सही है। फुलानी पश्चिम अफ्रीका, मसाई पूर्व अफ्रीका, नूबा सूडान। प्रश्न संख्या 48। सहारा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन है? तो ये है थार का मरुस्थल। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार का मरुस्थल है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, कितना 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। प्रश्न संख्या 49 देख लीजिए, आज का लास्ट क्वेश्चन। नहीं, 49 को 50 भी देखेंगे। क्या है? निम्नलिखित में से किससे केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम कहाँ है? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में 2011 की जनगणना के अनुसार, अभी कोई जनगणना हुई नहीं, तो 2011 का अभी भी माना जाएगा। क्लियर? अगले प्रश्न 50 नंबर देखिए, अंतिम प्रश्न आज का। भारत की जनगणना 2011 के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। दिया है छत्तीसगढ़ में। हरियाणा तो बिल्कुल हो नहीं सकता वो किसी में, क्योंकि सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में ही है। और जहाँ शिशु की है तो वहाँ पर शिशु में सबसे कम है पंजाब की। वैसे लिंगानुपात कम देखा जाए तो हरियाणा की है। तो साथियों, हमने 2012 के 50 क्वेश्चन आज कंप्लीट किए, मतलब 30 आज के, 20 पहले वीडियो में, 50 हो गए। आगे के बचे हुए क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, जिससे आपको एक वीडियो में काफ़ी लेंदी हो जाएगी, इसलिए आप छोटे छोटे टुकड़ों में 20-20 मिनट, 25-25 मिनट में आप कर लें। क्लियर? आपको यह वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, और बताइए क्या आपको लाभ हो रहा है या नहीं, ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।